नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि देवांगन है। मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसी घटना के बारे में आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ जो बीते कुछ दिनों में हमारे साथ हुई है। स्कैम, फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस, ओटीपी लिंक, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब से टेक्नोलॉजी ने हमारा हाथ थामा है, हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे अगर वो हमारे दोस्त हैं तो वो हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हुए हैं। खैर, हमें तो बहुत सारे अवेयरनेस सरकार द्वारा, प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा दी जाती है इन स्कैम से बचने के लिए, पर एक ऐसा स्कैम जो हमारे साथ हुआ है उसने कई लोगों की जान तक ले चुकी है। मैं उन सभी युवाओं से आग्रह करूंगी कि ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और ख़ासकर अपने माता पिता या घर में कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, बुज़ुर्ग नहीं तो आपसे बड़े हो, जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, उनके साथ इस चीज़ को उन्हें समझाएं, इस स्कैम के बारे में समझाएं, क्योंकि ये स्कैम कोई नॉर्मल स्कैम नहीं है। कुछ दिनों पहले, करीबन 6 महीने पहले की बात है, ये घटना 6 महीने पहले शुरू होती है। मेरे हस्बैंड सौरभ सरकार के फ़ोन पे कुछ कॉल्स आते हैं जिन्हें वो कुछ वक्त तक इग्नोर करते हैं, और कंटिन्यू कॉल आने पे वो उस फ़ोन का जवाब दे देते हैं। जवाब देने पे पता चलता है कि वो किसी अनजान व्यक्ति का कॉल है, और अनजान व्यक्ति के बारे में पता ना होने की वजह से वो फ़ोन वापस से कट कर देते हैं। खैर, कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। करीब 6 महीने तक कुछ हुआ नहीं, पर कुछ दिनों पहले, आज से कुछ दिनों पहले 2 दिन से उनके पास कंटिन्यूसली कुछ स्कैम कॉल्स आ रहे हैं। स्पैम कॉल आने से ट्रू कॉलर ऐप से हमें ये पता तो चल गया कि वो स्पैम है। तो हम लोगों ने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव ना करने पे उन्होंने डायरेक्ट उनका फ़ोन हैक कर लिया। फ़ोन हैक करने के बाद हमें ये पता, उनके पास हमारी सारी डिटेल्स, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी तरीके से हर व्यक्ति उस हैकर के पास पहुंच गया। मीन्स हमसे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हमारे कॉन्टैक्ट में थे, उनकी डिटेल उनके पास पहुंच गई। कल शाम के वक्त सौरभ के फादर के पास फ़ोन जाता है कि सौरभ ने लोन लिया है 25,000 रुपये का, और जो बढ़ करके 30,000 के आसपास हो चुका है। सौरभ के फादर को ये चीज़ें पता थी कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं लिया है, और इतनी मामूली सी रकम के लिए वो कभी भी लोन नहीं लेंगे। उन्होंने उसको बहुत सुनाया, भला पूरा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर उन्होंने अपने सन से कंफर्म करने के लिए उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया। हम लोगों ने कुछ टाइम तक उसको इग्नोर किया, क्योंकि इनके पास भी कॉल जा चुका था, और इन्होंने फिर कुछ वक्त बाद एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव किया। रिसीव करने पे उन्होंने सेम बात बोली कि आपने लोन लिया हुआ है, आपने रकम नहीं चुकाई है, आपको रकम चुकानी है। कुछ देर तक हम लोगों ने इस चीज़ को, ठीक है ये क्यों हो रहा है, हमने इसे समझने की कोशिश की, पर कुछ ही घंटों के बाद मेरे हस्बैंड के दीदी, जीजा जी, उनके संबंधियों, हर एक रिलेटिव्स, मौसी की बेटी, उनके हर एक रिलेटिव्स के पास कॉल जाने लगे, और रिलेटिव्स हमें कॉल करके बताने लगे कि तुमने किसी से लोन लिया है और हमें एज अ गारंटर बनाया हुआ है। सौरभ ने इस बात को सीरियसली लेते हुए जल्दी से जल्दी थाना पहुंचने का निर्णय लिया। मैं और हमारे साथ कुछ और लोग थाने गए। पुलिस ने हमें बताया कि ऐसे स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं, आप कॉल इग्नोर कीजिए। हम लोगों ने कॉल इग्नोर किया, पर कॉल हमारे पास नहीं आ रहे थे। अब कॉल हमारे हर एक रिश्तेदार के पास जा रहे थे, और उन्हें सेम चीज़ बोली जा रही थी कि सौरभ ने लोन लिया है और उन्हें नॉमिनी बनाया है। क्या हर व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है? ऐसा तो कतई पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमें पता थी कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन दूसरों को नहीं पता होगा।
जो लोग नहीं जानते हैं इस बारे में वो इस चीज़ को लेकर के घबरा जाएंगे, क्योंकि संबंधियों के पास लोन के बारे में खबर जाना ये कोई आम बात नहीं होगी, ये उनके प्रेस्टीज पे बात आ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत घबरा जाएंगे, क्योंकि हम भी बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सी चीज़ें नहीं है। उनके पास फ़ोन की डिटेल है, हमारे अलावा हमारे संबंधियों के नाम के साथ वो उन्हें जान रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ भी वो खतरा था। और कुछ चंद दिनों पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक व्यक्ति था, उनके पास भी सेम ही चीज़ हुई, उनसे लोन लेने की बहुत उन्होंने लोन लिया है, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोला गया हैकर्स द्वारा, और अंत में उन्होंने अपने अपने बच्चों और अपनी बीवी सबके साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है। आपने अगर लोन नहीं लिया है और आप अगर कोई भी ऐसा ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको कुछ अमाउंट ऑफ लोन मिल जाता है कुछ समय, तो अगर आप कोई भी लोन ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप कुछ महीने बाद पैसे चुकाते हैं, ऐसे अगर किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अभी के अभी उसे बंद कर दीजिए। अगर आप यूज़ भी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है वो ऐप, तो आप कोशिश करें कि उस परमिशन एक्सेस पे जाए, सेटिंग में जाके उसके परमिशन एक्सेस पे जाएं और एक्सेस से अपना कॉन्टैक्ट एक्सेस, लोकेशन एक्सेस बंद कर दें। क्योंकि आपको जब भी उसमें से पेमेंट करनी है, आप कुछ समय के लिए उसका एक्सेस ऑन करें और उसके बाद पुनः उसका एक्सेस पूरी तरीके से समाप्त कर दें। अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, कुछ गेम्स डाउनलोड करते हैं, इच्छुक है गेम्स खेलने के लिए, तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि यही ऐप्स हैं जिनके वजह से आपकी सारी की सारी डिटेल्स दूसरे इंसान के पास पहुंच जाती है। तो बिल्कुल भी उन्हें एक्सेस ना दे अपने लोकेशन का, अपने कांटेक्ट का। कहीं भी अभी अब रैंडमली कोई ऐप डाउनलोड करने पे अगर वो रजिस्ट्रेशन या अलाउ एक्सेस मांग रहा है, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो उस ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, वरना कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मेरा सावधान करना बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को, और मैं हर एक व्यक्ति से यही आग्रह करूँगी कि वो अपने से बड़े जो भी घर पे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को लेके घबरा जाते हैं, कई बार अवेयर नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों के पास कॉल जा रहा है, रिश्तेदार आपको बता रही है, ये बहुत बड़ा टेंशन है। 2 दिन से हम लोग बस इसी के पीछे अपना सर खपा रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। अंत में सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ करने के लिए बची थी। हम लोगों ने हमारे फ़ोन के जितने भी ऐप्स हम यूज़ कर रहे थे, जो अनवांटेड ऐप्स थे जिसकी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इवन शॉपिंग ऐप्स, मैंने सारे ऐप से अलाउ एक्सेस, इवन व्हाट्सएप वगैरह सबसे अलाउ एक्सेस बंद कर दिया। क्योंकि हुआ यूँ, आज सवेरे वापस से सेम चीज़ें होने लगी। हर एक व्यक्ति के पास वापस से कॉल जाना शुरू हो गया। हर एक व्यक्ति के पास वापस से सवेरे से कॉल जाके बहुत बोला जा रहा था कि पैसे दो, गाली गलौज सब हुआ। तो फाइनली हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना ही लगा कि ये कहीं ना कहीं अगर इससे रिलेटेड है तो हम लोग इसका अलाउ एक्सेस बंद कर देते हैं। हर जितने भी ऐप्स थे सभी का अलाउ एक्सेस बंद कर दिया हम लोगों ने, और कई ऐप्स में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी अलाउ एक्सेस ऑटोमेटिक था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था इस बारे में देख कि कुछ ऐप ऐसे हैं जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारा वॉइस, हर कुछ ट्रैप कर रहे हैं। उनके पास हर एक रिकॉर्डिंग है, हमारी हर एक प्रूफ है कि हम रोज़मर्रा के टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है जिसका आपके पास यूज़ नहीं है, तो उसका अलाउ एक्सेस ना बंद करके ही रखिए। उसको आपको बार बार अगर ज़रूरत है उस वक्त के लिए तो अलाउ एक्सेस ऑन कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए, या उस ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके कैमरे,
फ़ोन, सब कुछ के लिए हर कुछ लिंक है और हर कुछ अलाउ एक्सेस मांग रहा है। और आपने ही अलाउ अगर उसे किया है, उसे परमिशन दी है कि हाँ आप इस चीज़ को ले लो, जितनी भी चीज़ें हैं आपने खुद ही अलाउ किया, आपकी तस्वीर है आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने आधार कार्ड, अपने बैंक अकाउंट पासबुक की फ़ोटो खींच के हम अपने ऐप्स पे सेव कर लेते हैं। हमें तो लगता है कि हाँ ये तो हमारी ज़रूरत के लिए है, हम इसे सेव तो कर लेते हैं, लेकिन स्कैमर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उनके लिए तो एक मिठाई के रूप में है ये, कि हम उन्हें खुद ही बुलावा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ना कम कोशिश करें कि आप उस पे ना रख के किसी और, क्योंकि डीजी ऐप वगैरह हैं ही ऑलरेडी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो एट अ टाइम आप उससे भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन पे ही सारी डिटेल्स रखें। और पूरे की पूरी अलाउ एक्सेस बंद कर दीजिए। फालतू की गेमिंग्स मत खेलिए, क्योंकि एक जब ये टेंशन होता है ना, या किसी के साथ ये घटना बीतती है, तो वही इंसान जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। खैर, जब से हम लोगों ने अलाउ एक्सेस बंद किया है, कॉल तो नहीं आ रहे हैं अभी तक। ये शाम का वक्त है, आज शाम तक अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। उन्होंने हमें धमकी भरा मैसेज सवेरे के वक्त किया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी दिखाई जाएगी हमें, ऐसा कुछ मैसेज उन्होंने किया था। मैं उसकी फ़ोटो इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। वो ऐसा व्हाट्सअप में मैसेज, व्हाट्सअप पे कॉल, इतने अलग अलग नंबरों से हमारे पास कॉल्स आए ना, कम से कम नहीं तो 20 अलग नंबर 2 दिन में, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग नंबर्स जाना, रात में कॉल आना 12 बजे 1 बजे, वापस से सवेरे उठ के सेम चीज़ें होना। ये कह पूरे तरीके से हमारे दिमाग को झंझना कर रख देती है। प्लीज़ ऐसे स्कैम होने पे आप घबराएं नहीं। नहीं मालूम है कि इस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है, आपने नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, तो फ़ोन पिकअप करना बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स उसी वक्त चेंज कर लें, फ़ोन के एक्सेस देना बंद कर दें, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं तो उनके पास बंद कर दे, बिल्कुल भी कुछ भी अलाउ एक्सेस ना करें। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद आपकी कोई डिटेल्स जनरली शेयर नहीं होती है, लेकिन बंद कर दे। अगर वेब पे, किसी भी वेब पेज पे आपका अगर फेसबुक खुला हुआ है, कई बार हम क्योंकि हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो कई बार हम लोग व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, कोशिश करें कि वहाँ से भी हटाएं। पासवर्ड बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका फ़ोन हैक होता है ना, तो मैंने आज सवेरे ही सौरभ की आईडी से पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की थी, पासवर्ड भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूरे तरीके से आपके फ़ोन का एक्सेस होता है। अगर पॉसिबल है, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, तो जल्द से जल्द अपना फ़ोन और अपना सिम कार्ड बदलने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास अब तो डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी अगर वो आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आपने शायद गूगल जीमेल में भी अपना कॉन्टैक्ट एक्सेस दे के रखा होगा, जिससे लोन कंपनीज़ के पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के डिटेल चले जाते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल के प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन होगा। पीपल एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे जाएंगे तो सारे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाते हैं, और खुलने के बाद आप या तो उनको किसी नोट कॉपी में लिख लें, या वहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट का ऑप्शन होता है, या डाउनलोड का साइन बना हुआ होता है। तो जब वो डाउनलोड के साइन से आप करेंगे, तो वी कार्ड डाउनलोड iOS से वो आपके फ़ोन पे सेव हो जाएगा, और पूरे कॉन्टैक्ट आप डिलीट कर दीजिए, नंबर जाएगा ही नहीं। इन केस वो कॉपी करके रखते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए आप फिर अपने रिलेटिव्स को या अपने फेसबुक आईडी व्हाट्सएप में आप डाल दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए कि प्लीज़ ये बंद हमारा नंबर हैक हो चुका है, ताकि उनके पास भी उस चीज़ से अवेयरनेस हो। प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बचें। अपने फ़ोन में किसी भी चीज़ के लिए अपने फ़ोन के सारे अलाउ एक्सेस अभी के अभी बंद कर दीजिए। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगर आप यंगस्टर इस चीज़ को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अब बैठा करके ये बात बताएं। वीडियो शेयर ना भी करें तो बैठा करके उनको इस स्कैम के बारे में ज़रूर समझाएं। कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ चीज़ें बच सकती है। कई बार होता है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर उनको पैसे दे देंगे, वो थोड़े से पैसों से मानेंगे भी नहीं। 25 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 80 होगा, और पता नहीं घर भी बेचना पड़ जाएगा। जैसे ही मैंने एक केस के बारे में बताया, उनका घर तक बिक गया और लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया।
तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। अगर होती है तो कृपया पुलिस के पास जाएं, अगर पुलिस आपकी मदद कर रही है, नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति के पास जाके पता कर लें। धन्यवाद।